अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारे पास आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। किसी के पैसे के अंदर, किसी के माल के अंदर खुर्द-बुर्द करना, बेईमानी करना, मुजरमाना तौर के ऊपर अगर किसी ने ईमानतन कोई रकम कुछ भी किसी के पास रखवाया है और वो दूसरा बंदा तलब करने पर इनकारी हो जाए या दे ना, तो यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो सेक्शन है 406 वो अप्लाई होता है। हम आगे चलकर ये भी पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा, किन सूरतों में, किन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर, किन बिजनेस ट्रांजैक्शन में और किस तरह के ट्रस्ट के मामलों के अंदर ये अप्लाई हो सकता है, इसकी सज़ा क्या होगी, ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, किन सूरतों में ये बेलेबल है और किन सूरतों में ये नॉन बेलेबल है, इसकी सज़ा क्या है, इन ऑल डैट व्हाट्सएवर तमाम चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली आपकी एक्सेस में रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पीपीसी 406, 405 के अंदर इसकी डेफिनेशन है, 406 के अंदर इसकी पनिशमेंट बताई गई है। इसका हम डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे पीपीसी को, मैं इसके अंदर जो ब्रीफली चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। 406 एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा जुर्म है जो अगर कोई शख्स किसी को बिज़नेस पर्पज़ के लिए या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर या वैसे अमानतन को रकम रखवा देता है या कारोबार के लिए किसी को रकम दे देता है कि ठीक है जी आप ये पैसे रखें, कारोबार करें और मुझे इसका प्रॉफिट दें, और कुछ अरसे के बाद वो शख्स प्रॉफिट देना बंद कर दे और असल रकम की भी और असल रकम से भी इनकारी हो जाए, या फिर कोई शख्स किसी को अमानतन पैसे देता है कुछ गवाहान की मौजूदगी में। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी रकम है वो वाया बैंक ट्रांजैक्शन किसी भी इस तरह के प्रूफ की सूरत में या किसी एविडेंस या विटनेस की सूरत के अंदर मौजूद होनी चाहिए। जब आप कोर्ट में आए तो कोर्ट जब आपसे रिकॉर्ड पूछे तो आपके पास वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हों, लॉ ऑफ एविडेंस की सूरत के अंदर कि मैंने ये पैसे इसको वाया बैंक ट्रांजैक्शन सेंड किए थे, इजी पैसा जैज़ कैश सेंड किए थे, या बड़ी अमाउंट है तो वाया चेक ट्रांसफ़र किए थे, या अगर कैश दिया था तो इन लोगों की मौजूदगी में कैश दिया था, ये लोग वहाँ पर गवाहान मौजूद थे और वो गवाहान वहाँ पर क्यों मौजूद थे और ये महल्ले वकूफ़ बताना भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपकी बेल स्टेज पर उसकी बेल खारिज करवाने के लिए और ट्रायल स्टेज पर उसको सज़ा दिलवाने के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर अवॉइड कर जाते हैं। एफआईआर करवाते हुए हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते तो हमारी जो एफआईआर है वो 406 जैसे ऑफेंस की भी कमज़ोर है और एक ज़ुबान ज़दा मुहावरा बन जाता है कि जी 406 में ज़मानत हो जाएगी। वो ज़मानत इसी वजह से होती है कि एफआईआर करवाते हुए या जो एफआईआर करवाते हैं उसका जो मवाद है, जो एप्लीकेशन देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। उसके अंदर हम बहुत से लूप होल छोड़ देते हैं लीगल अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो इन चीज़ों को ज़रूर कवर अप किया करें ताकि आप जिसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं अगर वो सच पर मबनी है तो वो एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई उसके खिलाफ हो सके, उसको बेल ना मिल सके। किसी को अमानतन रकम देना, चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए या वैसे उसको कुछ अरसा इस्तेमाल करने के लिए, या ये कह कर के इसको कुछ अरसा रखो और बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी या मैं बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसकी डिमांड करके वापस ले लूँगा, और आप जब उससे डिमांड करें वो वापस देने से इनकारी हो जाए, उस रकम पर बेईमान हो जाए और वो रकम वापस नहीं कर रहा, या जिस पर्पज़ के लिए दी थी उस पर्पज़ से भी वो हट गया है, आपने बिज़नेस के लिए दी थी उसने उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में यूज़ कर लिया है, आपने किसी प्रॉपर्टी प्लॉट घर लेने के लिए दी थी उसने इसका इस्तेमाल किसी और जगह पर कर लिया, तो इन सूरतों में भी 406 की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। 406 की जो सज़ा है वो 7 साल और इसे बढ़ाई भी जा सकती है। जर्नल फिनोमेना है कि 406 में ज़मानत हो जाती है, डेट इज़ नॉट इनफ। 406 में ज़मानत नहीं हो सकती अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी और जो रकम का मेयार है या जो क्वांटिटी है रकम की वो ज़्यादा हो। चूँकि यहाँ पर सज़ा फ़िक्स नहीं है, 7 साल या बढ़ाई भी जा सकती है। जब किसी भी सेक्शन में सज़ा को बढ़ाए जाने का एक मौक़िफ़ दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो बेलेबल की कैटेगरी से निकल चुका है, वो प्रोहिबिटेड क्लॉजेज़ के अंदर फॉल कर चुका है, वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर फॉल नहीं अब करता। जहाँ पर भी एक्सटेंड टू 7 ईयर या एक्सटेंड टू सो एंड सो लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो अपनी ओरिजिनल सज़ा से ऊपर जा चुका है। यहाँ पर जो चीज़ें आपको जहन नशीन करना है वो ये कि इसकी जब एप्लीकेशन या एफआईआर करवाएं वो आपकी स्ट्रांगली हो और रेलिवेंट विद एविडेंस, विद विटनेस और रेलिवेंट ट्रांजैक्शन के साथ होनी चाहिए। तो लिहाजा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दो बिजनेस के लेन देन के मामलों के अंदर भी अप्लाई हो सकता है, मालिक मुलाजम के मामलों के अंदर भी अप्लाई हो सकता है, कंपनी के एम्प्लॉय की सूरत के अंदर भी अगर वो खुर्द बुर्द करते हैं वहाँ पर भी किसी के पास कोई ऐसी चीज़, अब एक कंपनी के अंदर कुछ मुलाजमीन है, किसी के पास चेक बुक होगी, किसी के पास पैसा होगा, व्हाट्सएवर, तो ये वहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। आल्दो इनके अलग सेक्शन भी मौजूद हैं, समझाने के लिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस तरह के मामलों के अंदर भी 406 की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। पाकिस्तान में इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स हैं। PLD 1972 SC 271
2007 SCMR 525, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स हैं जो 406 के पूरे कॉन्सेप्ट को, 406 के पूरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत एलेबोरेटली एक्सप्लेन करती हैं, बड़ी डिटेल के साथ इनके तमाम एस्पेक्ट्स का अहाता करती हैं। सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 एक सीरियस और हीनियस किस्म का ऑफेंस है। ये इतना फॉर ग्रांटेड ऑफेंस नहीं, इतना इजी टू बेल ऑफेंस नहीं है कि जिसके अंदर बहुत आसानी से ज़मानत हो जाएगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ज़मानत जल्दी नहीं होती। अगर आपने स्ट्रॉन्ग केस बनाया हो, अगर आपके वकील ने इस केस को स्ट्रांगली होल्ड किया हो, लिखा हो और इसको स्ट्रांगली प्रेजेंट किया हो कोर्ट के सामने। वीडियो इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। वस्सलाम।